हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रेहान और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम यूके के अंदर पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं। और स्पेशली मैं फोकस करने वाला हूं CSCS कार्ड के ऊपर, जो CSCS कार्ड का इस्तेमाल करके हम कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेंगे। और भी कई सारी हैं जॉब्स जो हम ले सकते हैं, जो इसमें वीडियो के अंदर कवर करूंगा, लेकिन जो मैं मेन कवर करने वाला हूं वो CSCS कार्ड का लेबर कार्ड जो होता है ग्रीन वाला वो, और उसमें और जो वैरायटीज होती हैं उसको मैं पूरा कवर करने वाला हूं। और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो CSCS कार्ड है वो एग्जैक्टली है क्या, हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसका एग्जाम्स कैसे देते हैं, बुक कैसे करते हैं, एग्जाम्स कितने खर्चे आते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ जब CSCS कार्ड बन जाता है तो उसके बाद हम जॉब कैसे ले सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है, इसका मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको टोटल चीज़ बताऊंगा कि CSCS कार्ड और उसके रिलेटेड या फिर कोई दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सब आप कैसे कर सकते हैं। तो मेन फोकस मैं पार्ट टाइम पे करने वाला हूँ और फुल टाइम पे भी करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर आपको मैं स्क्रीन पे ले जाने वाला हूँ और दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है CSCS कार्ड। और इसके अंदर मज़े की बात यह है कि हम इंडिया से ही बहुत सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। अभी मैंने खुद CSCS कार्ड किया हुआ है, मैनेजर एंड प्रोफेशनल वाला। तो मुझे पता है कि सारा प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही हूँ और मैं यहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा। और दूसरी बात के बहुत सारी ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप इंडिया के अंदर से ही कर सकते हैं। अगर आप आने वाले हैं, जैसे आपका जैन इनटेक है, तो आप यहाँ आते ही वो काम शुरू कर सकते हैं, या अभी आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के कार्ड आपको दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये स्किल्ड वाला स्किल्ड वर्कर के लिए और लेबर वाला लेबर के लिए। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ लिखी हुई आ जाएंगी, इसकी क्या कंडीशंस हैं, आप कैसे ले सकते हैं, टोटल ओवरऑल चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको एक टेस्ट पास करना होता है जो CITB के ज़रिए लिया जाता है, तो जिसका नाम होता है हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट टेस्ट। यहाँ पे एक टेस्ट पास करना हो, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये चारों में से एक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, आपको एक ट्रेनिंग चाहिए होगा। तो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से बहुत ही आसान होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। और आने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेस्ट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि आपको एक हफ्ता सफिशिएंट रहेगा, अगर आप रेगुलर ठीक से करते हैं तो। और यहाँ पे उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें तीन तरीके का टेस्ट होता है। एक होता है ऑपरेटिव्स का, स्पेशलिस्ट और मैनेजर एंड प्रोफेशनल का। तो ऑपरेटिव्स वो होते हैं जो लेबर होता है, जिसका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम होता है, जो सामान उठाता है, वो ऑपरेटिव्स होता है। और दूसरा होता है स्पेशलिस्ट, जैसे प्लम्बर हुआ या फिर कोई टेक्निकल जो काम करता है, वायरिंग वायरिंग वाला, या कुछ भी टेक्निकल काम होता है जो करता है उसको स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, सुपरवाइजर, डेमोलिशन, प्लम्बर। तो और ये तीसरी चीज़ होती है मैनेजर एंड प्रोफेशनल के लिए, जिसके पास ऑलरेडी डिग्री है उसके रिलेटेड, वो मैनेजर एंड प्रोफेशनल का टेस्ट देता है। तो मैं मेन फोकस करने वाला हूँ इसमें जिसके पास डिग्री नहीं है, सबके लिए मैंने मैनेजर एंड प्रोफेशनल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिव्स लेवल का सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन परचेज करनी होगी, मेरे ख्याल से 7 पाउंड के आसपास का आता है, 6.99 का। पहली बार मैंने तो गलत एप्लीकेशन परचेज कर ली थी, फिर से दोबारा मुझे चार्ज लग गया। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से परचेज करें। और मैंने परचेस ऑलरेडी करी हुई है, तो मैं आपको स्क्रीन पे जा करके अपने मोबाइल की दिखाता हूँ कि वो दिखती कैसी है और उसके अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। बोला हूँ टेस्ट के बारे में, उसके बाद बताऊंगा ट्रेनिंग के बारे में। तो टेस्ट के बारे में जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि जब टेस्ट हम बुक करते हैं तो इतना पाउंड लगेगा बुक करने का। उसके बाद वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है, जिसके अंदर 90% पासिंग मार्क्स ज़रूरी होता है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस, जिसमें आपको 45 का जवाब देना है। बहुत ही आसान रहता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है। कोई भी इशू हो मुझे आप मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल होता हूँ, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एप्लीकेशन परचेज कर रहे हैं तो एप्पल वाले के लिए इस पर क्लिक करें,
और गूगल वाले इस पर क्लिक करें जिसके पास एंड्रॉयड है। और यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर मैनेजर्स और प्रोफेशनल का दे रहे हैं, आपके पास रेलिवेंट डिग्री है, तभी जाकर के आप इसका दें। क्योंकि जब टेस्ट पास कर लेते हैं तो टेस्ट पास करने के बाद एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट या डिग्री देनी होती है, तब जाकर के आप CSCS की वेबसाइट पे आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ही वो आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद वो चेक करेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है, तभी जाकर के आपको वो CSCS कार्ड इशू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रहे कि कोई गलती नहीं करनी है। कोई भी इशू हो मुझे आप कॉन्टैक्ट करें। तो ये मैनेजर एंड प्रोफेशनल के लिए है। और दूसरा जो ऑपरेटिव लेवल का है वो ये है, इस पर क्लिक करें आप, और ये आपको एप्लीकेशन परचेस कर लेनी है। और परचेस करने के बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन पे कि ये दिखती कैसी है और हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। चलिए, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं फ़ोन की। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। हाँ, पहले मैं दिखा देता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखें। और मैप वाला एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दो एप्लीकेशन है, ये ऊपर वाला मैनेजर एंड प्रोफेशनल के लिए है, और नीचे वाला ऑपरेटिव्स और एक और उसके लिए है। अब इस पर क्लिक करेंगे हम। हाँ, अब यहाँ पे ये बहुत कम ऑप्शन है और बहुत इजी ऑप्शन है, आप आराम से इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉलेज पे क्लिक करेंगे, तो नॉलेज पे क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी में जाना, और यहाँ पे जितने भी हैं, जितनी सारी कैटेगरी है उस पर आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं आप अपने हिसाब से, और स्टार्ट करेंगे। इसके हिसाब से मान लीजिए कि जो भी आपको पता है और नहीं पता है, मतलब ये एक मॉक टेस्ट है बेसिकली। और दूसरा, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करने जाएँ तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस वाला या ड्रैग एंड ड्रॉप वाला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना प्रोग्रेस लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो आपका बार बार जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को स्टार्ट टेस्ट करके। और दूसरी चीज़ ये आपको बतानी ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कैसे करें। तो जब आप इस पे आएंगे तो ऑल पे क्लिक करके पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैटेगरी वाइज करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब हम सीखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं बनिस्बत पूरा एक ही साथ करने के। तो आप छोटे छोटे चीज़ करें, जैसे एक दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया, फिर थोड़े टाइम के बाद दूसरा वाला कर लिया, तीसरा कर लिया, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो जब पूरी प्रिपरेशन हो जाए यहाँ से, तो आप यहाँ पे टेस्ट करें आपके क्या नॉलेज है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट ही देता था, और मॉक टेस्ट में आपका 49 या 48 आना ही आना चाहिए। जब 48 49 जब आ जा रहा है आपका, तब जा कर के आपको एग्ज़ाम की बुकिंग करनी है, ऐसे नहीं करनी। और ये फिक्स क्वेश्चन होता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, आपको समझ के करना है। और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आने वाले, कोई किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट करना ही है और आपको देते जाना है, और एट द एंड आपको बताएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। और जो भी गलती होगी वो आपको माई क्वेश्चन में आकर के चेक कर लेना है कि मेरी गलती कहाँ कहाँ पे हो रही है। उसके हिसाब से आपको लगातार तैयारी करनी है जब तक कि आप परफेक्ट ना हो जाए। मेरे केस में मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन करता था वो मॉक टेस्ट वाला ही करता था, क्योंकि मॉक टेस्ट देने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, और मैं उसको चेक कर पाता था कि कहाँ पे कमज़ोरी है। और मान लीजिए कि जहाँ पे कमज़ोरी है वो जा कर के मैं पूरा कंप्लीट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहीं पे मेरा कोई वीकनेस पार्ट है, तो मैं बुक में जा कर के, जैसे नॉइज़ एंड वाइब्रेशन वाला वीकनेस पार्ट है, तो मैं सारा कंप्लीट कर देता था इसको। तो आप बिल्कुल ऐसा ही करें, आप अपने हिसाब से देख लें क्या बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, और यहाँ पे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करें। और जैसे ही आपका 48 49 50 आने लगे, लगातार कम से कम 10 बार लगातार आपका अगर उतना आ रहा है, तो आप समझ लें आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम बुकिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। स्टेप की तरफ हम आ चुके हैं।
अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे इसकी, और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बुक करना है टेस्ट। चलिए बुक करते हैं, और बुक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक अकाउंट बनाना है। आपको अकाउंट बना करके लॉगिन कर लेना है आपके अकाउंट से। क्रिएट अकाउंट कर लें, और उसमें जो डिटेल्स भरें हैं वो पासपोर्ट के हिसाब से ही भरना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको पासपोर्ट वाले पासपोर्ट दे सकते हैं या बीआरपी दे सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा पासपोर्ट के हिसाब से ही भरें। उसके बाद आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे 3 तरीके का टेस्ट आपको बुक करने के लिए आएगा। तो पहला ऑपरेटिव्स वाला, मैनेजर एंड प्रोफेशनल वाला और स्पेशलिस्ट वाला। तो जो भी आपके लिए अप्लाई होता है आप उस पर क्लिक करें। अगर आपने प्रिपरेशन की है बिना मैप वाली तो फर्स्ट और थर्ड वाला क्लिक कर सकते हैं, और मैनेजर एंड प्रोफेशनल वाले हैं तो आप सेकेंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ऑपरेटिव्स वाले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इस चीज़ को हमको ध्यान से पढ़ना है क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको कोई एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अगर आप, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, कुछ है, तब जा कर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। उसके बाद ये चीज़ आप पढ़ लें। मेरे ख्याल से इसमें बस ज़्यादातर यही इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही सही फिल करें। मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है इसको, तो इसको आपको ही पढ़ना है। और यहाँ पे जो हाईलाइट करके दिया हुआ है इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या कह रहा है। जैसे फुल नेम है, उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाली आईडी को भी मांग सकता है आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट, तो पासपोर्ट, और उसके बाद पेमेंट वाला सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं। और आपको फिर एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि आपके नियर बाई कौन सा सेंटर है। जैसे कि मेरे नियर बाई ये सेंटर आ रहा है, तो मैं कोई भी एक सेंटर और डेट सेलेक्ट कर लूँगा। आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं 3 जनवरी का मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया कि एग्ज़ाम्स ये हैं, 45 मिनट्स का एग्ज़ाम्स होंगे, और हमें अपॉइंटमेंट टाइम डेट पूरा दिया गया है यहाँ पे। और हाँ, इसका टोटल जो अमाउंट है वो नीचे दिया गया। प्रोसीड टू चेकआउट कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ गया, और आने के बाद आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम बुक कर देनी है। एग्ज़ाम बुक करने के बाद आपको मेल कंफर्मेशन आ जाएगा, बता दिया जाएगा आपको क्या क्या करना है। और जब मेल कंफर्मेशन आ जाए तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें कि क्या कह रहा है वो। जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, ज़्यादातर पासपोर्ट ही मांगता है, और उसमें देख ले, क्योंकि टाइम के हिसाब से हो सकता है चेंज हो जाए, तो ध्यान से पढ़ें उसको। और पढ़ने के बाद फिर आप टेस्ट पे आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचें। आप पहले देख लें गूगल मैप से कि कितनी दूर है और कितना टाइम लग सकता है जाने को, तो ऐसे प्लान करें कि आधा घंटा पहले आप पहुँच जाएँ। और पहुँचने के बाद आपको पासपोर्ट पूछा जाएगा, और कोई बड़ा हैवी बैग वैग ना लेके जाएँ आप, और छोटा सा छोटा सामान लेके जाए जितना पॉसिबल हो, क्योंकि वो एक लॉकर देंगे, फिर उसमें सामान रखना होगा आपको। अगर बड़ा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि सेकंड पॉइंट हम कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे ये सभी के लिए है। जैसे मैं भी ग्रीन कार्ड के लिए बता रहा हूँ, और अगर कोई मैनेजर एंड प्रोफेशनल वाला है तो मैनेजर एंड प्रोफेशनल के हिसाब से दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि मैनेजर एंड प्रोफेशनल का टेस्ट पास करना है, उसके बाद ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो मैं CSCS कार्ड के लेबर वाले पे फिर से फोकस करता हूँ। यहाँ पे आकर के आपको सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, लिंक पे जो दिया गया है, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन पे ई कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके नीचे है साइट सेफ्टी प्लस कोर्सेज, हम इस पर क्लिक करेंगे। एक SSP जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद ये लास्ट ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, जो कि रिमोटली करवाते हैं। अब यहाँ पे ये सारे सेंटर्स हैं, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के और इनसे बात कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और वो सर्टिफिकेट देंगे। हो सकता है आपको चार्ज करें 100 पाउंड, 150, इतना करीब करीब चार्ज कर सकते हैं आपको। तो एक बार आप बात करें सबसे, और आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी,
और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जो कि इस एप्लीकेशन से अप्रूव्ड है, CITB से अप्रूव्ड है। तो कोई इशू नहीं होगा। जब वो आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा और आपने ऑलरेडी टेस्ट पास कर लिया होगा, तो फिर जा कर के आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, CITB की। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई फॉर CS कार्ड पे क्लिक करना है, और CS कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये सारी फॉर्म फिलअप कर देनी है, और रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको फिर अप्लाई कर देना है, और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर दें। और मेरे ख्याल से 5 दिन या 7 दिन के अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, और 1 हफ्ते के अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा। जब कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद आपको अप्लाई करनी है जॉब के लिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे हो तभी आप जॉब भी देखना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपको कम से कम आइडिया लगता है कि आप किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कंपनी का लिंक देने वाला हूँ, और ख़ास करके एजेंसी का, क्योंकि एजेंसी ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेबर सप्लाई करती है। तो इंडस्ट्री को जो लेबर सप्लाई करती है उसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसका फ़ोन नंबर, ईमेल भी रहेगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्टली फ़ोन करें उसको, ईमेल ना करें। ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोन करने के बाद वो आपको बताएंगे, पूछेंगे कि आपके पास CS कार्ड है, तो आप बोलेंगे कि हाँ है। अगर आपका नहीं भी होगा फिर भी आपको कहना, अगर आपने पास कर लिया है टेस्ट और आपका ऑन द वे है, तो आपको कहना है कि मेरा ऑन द वे है, आने वाला है, मैंने ये पास कर लिया है। तो फिर वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि क्या करना है। और वहाँ पे यकीन माने मेरा, जब आप फर्स्ट टाइम, आपको पहली जॉब लेने में इशू हो सकता है, लेकिन जब एक बार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप चले जाते हैं तो उसकी पे रेट भी बहुत अच्छी होती है। 18 पाउंड, 17 पाउंड, 16 पाउंड, इस तरीके से रहती है। तो पे रेट भी अच्छी होती है, और आपको टाइम भी, टाइम के हिसाब से आपकी पे रेट बढ़ती रहती है। आप बाद में जाकर के स्किल लेबर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि आपको एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर कर देता है। तो एक बार बस इन करने की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर। आप जैसे ही इन कर जाएंगे वैसे ही आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। तो यही है आज के लिए। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू होता है तो मैं लिंक दे दूंगा अपने लिंक्डइन का, और वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें, और मैसेज करें फिर मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। मैं अक्सर लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ, रोज़ाना 2-3 बार मैं चेक करता ही हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप इतनी मेहनत कर लेंगे तो आप आखिरी में आपको क्या मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल ध्यान से देखें। जब आपके पास CS कार्ड आ जाता है तो आने से पहले ही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस ये सब होने में टाइम लगता है। करीब करीब 15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। तो जब तक आप ऑन द वे हैं, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी से ये सब देखना आप स्टार्ट कर दें कि कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि आप इसका पे रेट क्या रहता है। ये देख लें, जैसे कि 170 पाउंड से 200 पाउंड पर डे के हिसाब से रहता है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहे हैं, CS होना चाहिए। एक ही सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो CS कंप्लीट करना है, और दूसरा ड्राइविंग स्किल। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीफर्ड है। आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रीफर्ड, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन CS कार्ड भी प्रीफर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो बिना CS के ले लेती हैं, लेकिन बहुत कम होती है वो। और यहाँ पे लेबर जो है वो डायरेक्टली इंडस्ट्री नहीं लेती है, ये बहुत बहुत कम होता है। इसकी वजह से हम किसी एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस सबको स्क्रॉल करें और देखें। जैसे कि ये लेबर का है, यहाँ पे देखिए 15 पाउंड पर आवर है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन में से है। क्योंकि अभी भी जो जॉब करता हूँ वो CS कार्ड वाला तो करता नहीं हूँ, तो उन लोग को जो पेमेंट मिलती है ज़्यादातर, या फिर किसी की भी जो पेमेंट होती है वो ज़्यादातर 12 पाउंड के आसपास ही होती है। तो यहाँ पे एक CS कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी आपको कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं, बस एप्लीकेशन डालना है। और इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा जहन में डालें कि जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कभी भी आप CV बना रहे हैं तो उसमें इंडिया का एक्सपीरियंस ज़रूर डालें कि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है।
तभी जा कर के उनको आइडिया लगेगा कि हाँ कुछ आइडिया है आपके पास। उस आप अपनी सीवी कुछ इस तरीके से बनाएं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है वो सारा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, और जो भी मेंशन किया गया डिस्क्रिप्शन में वो लोग जो देखना चाहते सिर्फ आप उन्हें वही दिखाएं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं वो सब चाहते हैं कि पिछले वाले उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए वो सारे बुलेट पॉइंट आपने टिक किया हुआ है, चाहे चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर आप वो वाला एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। और जिसके अंदर आपको ये ज़रूर जहन में रखना है कि वो सारा बुलेट पॉइंट टिक हो गया है जो भी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी बुलेट पॉइंट दिया गया है उनको टिक करना ज़रूरी होता है, आपको कहीं ना कहीं आपको सीवी में मेंशन करना होता है। तो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है एक अच्छी सीवी आप बनाएं, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही बनानी है, उसके बाद जाकर के आप जॉब अप्लाई करें। और हो सकता है कि कभी आपको डिमोटिवेशन आए कि इतनी सारी जॉब आप अप्लाई कर रहे नहीं हो रहा है, तो आपको अप्लाई करते ही रहना है हमेशा। आप दूसरी वेबसाइट्स हैं जैसे कि ये देखें, एक read.co.uk है, अब यहाँ पे देखें कि इसकी पेमेंट कितनी मिल रही है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें 11.44 है, और अलग यहाँ पे ये देखें 15 पाउंड, 15 पाउंड तक मिल सकती है, ये भी 15 पाउंड के आसपास है करीब करीब, ये देखिए 16 पाउंड तक मिल सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तीसरा वेबसाइट ये देख लें, तीसरी टोटल टोटल जॉब्स है, यहाँ पे 13 है, उसके बाद यहाँ पे भी 13 है, और कहीं पे 14-15 भी आपको मिल सकता है। और ये चौथी वेबसाइट से ये भी एक बेस्ट वेबसाइट है, ये एजेंसी है एक्चुअली में। तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट देख लें, उसको सर्च करके और उसको कॉल करें डायरेक्ट। ये एप्लीकेशन से तो डालना ही है आपको अप्लाई करके, उसके बाद उसको फ़ोन करना है, आपको हर एक वेबसाइट वाले को फ़ोन करना है कि मैंने यहाँ यहाँ एप्लीकेशन डाला है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलो अप लेना है आपको, और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा। मेरा ये नहीं कि एप्लीकेशन डाल के भूल गए, हमेशा आपको उनको ईमेल करना। जब उनको ईमेल करते हैं तो लगता है कि बंदा सीरियस है और इसको सीरियसली जॉब चाहिए। तो आप वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन लेबर सर्च कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ये एडिनबरा के लिए है, आप यूके डाल दें यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा, हो सकता है ये नहीं करता हो, आप इसको कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरी वेबसाइट है, इस पे तो लेबर का मैंने चेक किया है, लेकिन लेबर का मेरे ख्याल से शायद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक बार इनको भी फ़ोन करके आप देख लें। और जितनी भी सारी वेबसाइट्स बताई हैं ये देख लें। और दूसरी बात ये है कि आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट्स चेक करने के लिए, अलग अलग वेबसाइट्स चेक करें और उनसे पूछें, अलग अलग एजेंसी चेक करें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि एजेंसी के पास जाएँ आप, एजेंसी यहाँ पे आपका सीवी लेकर के और आपके लिए वो जॉब ढूंढती है और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप जॉब अप्लाई करें। और जॉब एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी कोई इशू है, आप मुझे बिना झिझक मैसेज करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।